तो सब रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस को एक्टिव करें। तो आज आपको बताने लगा हूं मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कि हमने ट्रेड किस वक्त लगानी है और हमें ट्रेड लगाने का असल मकसद कब पता चलेगा कि इस वक्त मार्केट हमें बगैर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के बगैर हमें मार्केट क्या बता रही है कि हम किस तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि आप इस वक्त फॉरेक्स को सीख रहे हैं जो कि स्टॉक के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये आपके पास एक यूरो यूएसडी का एक पेयर मैंने आपके सामने ओपन किया है जिसे मैं लेके जा रहा हूँ 1 आवर पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीजें कि क्या होती हैं चीजें। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जब आप ट्रेड लगाने लगे ना, जब भी आप ट्रेड लगाने लगे तो आपको एक चीज का पता होना बेहद जरूरी है। तो सामा यार प्लीज अपना आप माइक ऑफ करेंगे प्लीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मार्केट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक मार्केट का छोटा सा फ्लो चार्ट है। अब हमें मार्केट कैसे बताएगी कि मैंने नेक्स्ट मूव कौन सी लेनी है बगैर किसी इंडिकेटर के। और वो मूव होती है हमेशा बड़ी मूव, छोटी मूव नहीं होती। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। आपको जब कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे तब आपको मैं बाकी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन आज छोटे टाइम में आपको मैं कुछ चीजें भी बता दूं कि बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है जो मैंने अभी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जब इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि जी यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनी है, ठीक है, इस जगह पे बड़ी कैंडल्स बनी है, ठीक हो गया, इस मूव आउट पे बड़ी कैंडल्स बनी है ये वाले हिस्से में। तो इस वक्त आपको पता ये नहीं होगा कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ज्यादा मूव करना है या नीचे की तरफ ज्यादा मूव करना है। तो आपको जब अच्छी ट्रेड लेनी हो तब आपको ये चीजें बताएंगी। ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई इस जगह पे, नीचे इंडिकेटर ने आपको सेम पैटर्न, उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ तक बताया, ठीक हो गया। तो दूसरा ये है कि आप अब पता लगाएंगे यार मार्केट ऊपर चलेगी या मार्केट नीचे कैसे आएगी, ठीक है। मार्केट नीचे कैसे आएगी जब भी ये बन रही हो, मूव बन रही हो, इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बन रही, छोटी छोटी कैंडल्स मूव बन रही हो, तो क्या करना है आपने यहाँ पे, जैसे ये है इसके अंदर आके इस जगह पे ये देखें, ये 4 कैंडल उसने छोटी कैंडल्स बनाई है, ठीक है। और ये बाय की छोटी कैंडल है, उसके फौरी बाद उसने एक लॉन्ग कैंडल ही बाय की, ठीक है। लेकिन उसके फौरी बाद जब उसने लॉन्ग कैंडल बाय की ली और नेक्स्ट मूव ये बता रही है कि इस वक्त यहाँ पे सेलर्स पहुंच चुके हैं, अब बायर्स कम है हमारे पास, सेलर्स पहुंच चुके हैं, तो फौरी नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। लेकिन साथ साथ नीचे आने के साथ साथ इसने क्या किया जी, इसने यहाँ पे आके फिर छोटी कैंडल्स बना दी, यहाँ पे आके शॉर्ट कैंडल्स बना दी, छोटी कैंडल बना दी, जो कि ना तो ज्यादा लंबी गई, ना ज्यादा उसमें स्टिक बनी, ना ज्यादा उसमें स्टैंडिंग बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इन छोटी कैंडल्स के बाद नीचे आने के बाद मार्केट ने छोटी कैंडल्स ली और फिर फौरी से लंबी ट्रेड लेती ऊपर चलेगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसके बाद दोबारा क्या हुआ मार्केट यहाँ पे आ गई, मार्केट यहाँ पे आ गई, फिर इसने यहाँ पे छोटी कैंडल लेना शुरू कर दी। देख रहे हैं ये वाला एरिया, यहाँ पे से छोटी कैंडल ली, शॉर्ट कैंडल जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट कैंडल पैटर्न। ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में इंशाल्लाह कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर इसने शॉर्ट कैंडल्स बनाना शुरू कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया कि लो छोटा सा मूव लिया और फिर नीचे आ, छोटा सा मूव लिया फिर नीचे आ गई। इसी तरह इंडिकेटर भी आपको साथ साथ यही बता रहा है कि मार्केट किस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट किस तरफ को मूव कर रही है ये देखिए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाती ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर चलती गई, छोटी कैंडल ये देखें रेड की बनी, बाय की बनी, फिर उसने बाय लंबी कैंडल ली, फिर यहाँ पे आकर उसने शॉर्ट कैंडल्स फिर आके ले ली उसने, ठीक है। सेल्स के बाद दोबारा जब शॉर्ट कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव हो जाएगा वो डाउन होगा। अगर यहाँ पे होती
रेड कैंडल्स शॉर्ट कैंडल्स होती तो यहाँ पे मूव होना था बाई का, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखें इस जगह पे ये इसने शॉर्ट शॉर्ट टर्म दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म देने के बाद मार्केट ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे, फिर वापस ऊपर गई अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। इसके बाद शॉर्ट कैंडल सारी बनती हैं, रेड की, ब्लू की, रेड की, ब्लू की, रेड की, ब्लू की। लेकिन साथ हमें इंडिकेटर क्या शो कर रहा है कि भाई मैं खड़ा हूँ इस वक्त अपने सही पॉइंट पे, सही रेशो पे खड़ा हूँ। मैंने 90 को टच कर लिया है, अब मैंने नीचे की तरफ मूव लेनी है, चाहे मैं टूट फूट के मूव लूँ या मैं चलते हुए मूव लूँ। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप ये सीन है कि यहाँ पे मार्केट ने शॉर्ट कैंडल्स बनाई और कैंडल बनाते हुए नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने क्या किया जी, दो कैंडल्स, रेड की दो कैंडल्स के बाद एक ब्लू की, फिर एक रेड की लॉन्ग कैंडल, शॉर्ट लॉन्ग कैंडल, और फिर एक बाय की उल्टी कैंडल, जिसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। जब ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी तो समझ लें कि मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है, जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर भी हैंगिंग कैंडल बनी। उसने बताया कि भाई मार्केट अब सेंटर में है, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे आ रही है। ये हमें कैंडल जो है ये सबसे बेस्ट हमें इशारा देती है, जो जितनी ज्यादा इसकी स्टिक लंबी होगी ऊपर से और नीचे से और सेंटर में बंद होगी, तो वो हमें ये मूव दे रही होती है कि भाई मैं अब मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद या तो मैंने नीचे आना है या फिर मैंने ऊपर जाना है। वो आपको बताएंगे नेक्स्ट 3 कैंडल्स, 3 से 5 कैंडल्स आपको बताएंगे कि यार मेरी नेक्स्ट मूव क्या है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि सेल की कैंडल बनी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे इसने हथौड़े की तरह निशान छोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं हैमर हैमर कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे मैं बाई लगा दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं, आपको इस तरह कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। उसका आपको नुकसान होगा, आप बाई लगा देंगे, आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, जब ये कैंडल्स बन जाए, जब ये 3 कैंडल जो मैंने आपको बताएंगे, ये एक सेंट्रल कैंडल, ये बाई की हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेल की हो तो, और एक हैमर कैंडल, तब उसके दौरान आपने नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो नेक्स्ट मूवमेंट आपने कम से कम जो है ना आधा घंटा तक आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, इतने टाइम तक, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, लेकिन आप 30 मिनट्स पे और 15 मिनट पे आप काम करें सारे, एक घंटे का चार्ट आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि आप इसमें लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सबसे मजेदार ट्रेड हमें दी यहाँ पर। इसने पूरे पॉइंट्स पे क्लोज किया, इसको सेंटर में लिया, इसको सेंटर में लिया, फिर इसको सेंटर में लिया। इसमें सबसे ज्यादा देखें कि यहाँ पे 2 बाई की बनी, एक सेल बनी, फिर 2 बाई बनी, एक सेल बनी, लेकिन इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। क्या ट्रेंड चेंज हो गया, इसमें 2 सेल की, एक बाई की, फिर एक सेल की, फिर एक बाई की शॉर्टली कैंडल बनी जिसने बंद कर दी मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे फिर उसने 2 साल की बना दी बाई की, फिर दोबारा शॉर्ट कैंडल बनेगी, बिल्कुल छोटी सी कैंडल, जिसमें एक लगा लें दो तरफ का स्टिक है, ये क्रॉस बन गया, क्रॉस बन गया। तो क्रॉस आपको ये बताता है कि आपने मार्केट अब नीचे गिर रही है, तो मार्केट अब आपने सेल लगानी है। अब अगर आपको इंडिकेटर की समझ नहीं आ रही, तो आपने इस क्रॉस कैंडल को देखना कहीं से। अगर आपको क्रॉस कैंडल मिल रही है, तब आपने क्या करना है, फौरी से लॉन्ग ट्रेड के लिए आपने सेल लगा देना है, और आप उस सेल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन इतनी लॉन्ग भी नहीं करनी कि आप दोबारा मार्केट ऊपर चली जाए और आप ध्यान ना दें और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लें कि इस कैंडल के बाद उसने मार्केट को खींच के सीधा यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, मार्केट ने फिर छोटे छोटे मूव लेने शुरू कर दिए, ये वाले, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसने फिर छोटे छोटे मूवर लेने शुरू कर दिए, और प्रॉपर मार्केट हमें ये नहीं बता रही कि यार मैंने सेल की तरफ जाना है या मैंने बाई की तरफ जाना है। देखिए शॉर्ट कैंडल बनी, ठीक है, इसने यही शो किया कि जी मैं ना तो सेल की तरफ जा रही हूँ ना बाई की तरफ जा रही हूँ, लेकिन इसका जो मार्केट का जो मूव ट्रेंड है, मूव ट्रेंड अपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपने इस हाईएस्ट पॉइंट को इस कैंडल के तहत आपने फॉलो करते हुए चलना है। ये कैंडल्स, ये आप जो देख रहे हैं पैटर्न कैंडल्स, ठीक है, ये पैटर्न कैंडल्स देखी, और पीछे से क्या हो रहा है, ये मुसलसल फिर शॉर्ट कैंडल्स आ रही हैं, छोटी छोटी कैंडल्स आ रही हैं, बड़ी कोई कैंडल नहीं बन रही। यहाँ पे बड़ी कैंडल 2 बनी,
उसके बाद मार्केट ने फिर छोटी कैंडल ली और उसके बाद मार्केट का मूव नीचे की तरफ हो गया। किस तरफ हो गया? मार्केट का मूव नीचे की तरफ हो गया। आपने जब मूव मार्केट का नीचे की तरफ हो गया तो आप उस वक्त आप लगाएंगे सेल। ठीक है, आपने कैंडल्स को देख लिया, सारी चीजों को समझ लिया। अब आपकी ट्रेड यहाँ पे जी आपने ट्रेड स्टार्ट कर दी है, यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लगा दी है, आपने अपने इंडिविजुअल्स आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। ठीक है, इसी तरह जब बाई ऊपर मार्केट जानी होती है तो मैं आपको बाई का भी एक छोटा सा आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे सेल बना, ठीक है, इंडिकेटर ने हमें इशारा दे दिया कि अब मैंने नीचे आ गया, मैंने ऊपर की तरफ जा, मार्केट यहाँ से ऊपर बनी। जो इसकी पहली कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये देखें, ये उल्टा हथौड़ा बनी, यानी कि उल्टा लटकता हुआ आदमी बन गई है। उल्टा लटकता हुआ आदमी बन गया, तो सेल के फौरी बाद जब उल्टा लटकता हुआ आदमी बनेगी कैंडल, तो मतलब ये है कि उसने ऊपर की तरफ जाना है। किस तरफ जाना है? उसने अबव लाइन करनी है। ये देखिए, उसके बाद मार्केट ने बार बार यही किया, यहाँ पे आई, इस कैंडल को शॉर्ट किया, फिर ये डबल कैंडल ली। इसमें आपको ज्यादा कैंडल्स कौन सी नजर आ रही हैं? बाई की कैंडल्स नजर आ रही हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट एक ब्लू रेड की कैंडल्स दो बनी, एक दो तीन चार बाई की बनी, दो रेड की बनी, फिर एक लॉन्ग कैंडल बाई की बनी और शॉर्ट कैंडल सेल की बनी। तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक हो गया। लेकिन इसी के साथ मार्केट अपने इस पॉइंट तक गई, ठीक है, इस कैंडल तक गई, और उस दौरान मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट बनाने शुरू कर, छोटी छोटी कैंडल्स बनानी शुरू कर। मतलब कि मार्केट का ब्रेक थ्रू टाइम आ गया है। पीछे से मार्केट आपने देखा, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसके आपने पॉइंट देख ले, इंडिकेटर आपको बता गया कि जी मैं तो टोटल यहाँ तक आ चुका हूँ, एक दफा थोड़ा सा नीचे यहाँ से गिर के ऐसे, और फिर मैं चला गया हूँ थोड़ा सा ऊपर इस जगह में, ठीक है। और फिर इसने छोटी सी शॉर्ट ट्रेड और दी एक कैंडल की, और फिर मार्केट आ गई नीचे। मतलब कि जब आपके पास ये चीज शो हो रही हो, जब आपके पास ये चीज शो हो रही हो, या तो बाई की ट्रेंड में या सेल के ट्रेंड में, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट अपना ब्रेक थ्रू दिखाएगी। ठीक है, आप न्यूज से पहले ही आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मार्केट ने लॉन्ग कैंडल किस तरफ लेनी है। ठीक है, अब इसमें देखने के सबसे ज्यादा ब्लू की कैंडल्स थी, ठीक है, लेकिन ब्लू की कैंडल यहाँ तीन खत्म हुई, रेड की कैंडल एक आई, फिर ब्लू की दो शॉर्ट कैंडल्स आई, छोटी छोटी कैंडल्स। उसके बाद मुसलसल तीन सेल की कैंडल आई, चाहे वो शॉर्ट कैंडल से क्यों ना था। मतलब कि अब मार्केट अपना मूव तोड़ रही है, मार्केट अपना मूव तोड़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कि इसने फिर यहाँ पे शॉर्ट कैंडल ली, छोटी सी मूव ली, ऊपर चली गई। इस मूव के दौरान आपने परेशानी होना कि यार मैंने यहाँ पे सेल लगा दी है, अब मेरा तो अकाउंट वॉश हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त आपने वेट करना है, जब यहाँ पे पॉइंट पे आके ये दो कैंडल्स बने, एक रेड का हैंगिंग मैन और एक ब्लू का हैंगिंग मैन। सबसे लास्ट में कौन सा बना था? बाय, बाय का हैंगिंग मैन, यानी कि जिसमें हम चीज परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हैंगिंग मैन उसके साथ बना कौन सा? सेल का हैंगिंग मैन बन गया। नेक्स्ट कैंडल आपने देखी, बाई की कैंडल इस पे खत्म होगी, नेक्स्ट कैंडल आपने एक और देखी। जब ये कैंडल बन जाए बाई के साथ, तो ऑटोमेटिकली यही है कि मार्केट ने नीचे आना ही आना। ये ये एक फिक्स ट्रेड है, एक फिक्स स्ट्रेटेजी है, जिसे आप देखेंगे, आप लगाएंगे ट्रेड, आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में किया क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर से दोबारा बाई का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये अब देखें सोशल मार्केट अपने नीचे की तरफ आ रही, अब हम आ गए यहाँ पर बाई के, थोड़ी सी ना, जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, अब आपको बताता हूँ मैं बाई का शॉर्ट टर्म क्या था। ठीक हो गया। मार्केट काफी नीचे आ गई, बार बार से छोटे छोटे मूव आउट्स लिए, ठीक है, बार बार उसने छोटे छोटे मूव आउट्स लिए, मार्केट जनाब यहाँ तक आ गई। ठीक हो गया। ये बीच में उसने सेंटर में अपने मूव आउट्स ले लिए। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इतनी लंबी ट्रेड नहीं लेनी, आपने स्कैल्पिंग करनी है, लॉन्ग ट्रेड्स को फॉलो करना है। मतलब कि अगर आप इतनी लंबी ट्रेड लेंगे सेल की, ठीक है, कुछ अच्छा लंबा लॉन्ग प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके अकाउंट छोटे हैं, खुदा ना खास्ता मार्केट ने यहाँ से बाइक को दोबारा टर्न पकड़ ली, ऊपर की तरफ चली गई, तो आप फिर लॉस में आ जाओगे। लेकिन आपने ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, डबल हैमर स्ट्रेटजी, ये वाली डबल उल्टा हैमर स्ट्रेटजी,
जिसमें दो हैमर उल्टे हम जैसे जमीन पर रख देते हैं, उनके 10 के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो आपने इस स्ट्रेटेजी को देखना है। यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको मैं सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कैंडल्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। तो आपने ये चीजें जब देख ली, ये दोनों इकट्ठे लटके हुए देख लिए आप, उसके बाद मार्केट देखे सेल, छोटी सी इसने बाई ली, फिर सेल, छोटी छोटी बाई लेता हो, फिर उसने मुसलसल सेल की तरफ आ गई, मार्केट किधर आ गई, मार्केट वहां से लेके यहाँ तक आ गई। अब आपने लॉन्ग ट्रेड अगर नहीं लगाई, आप श्योर नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे जाके मार्केट फिर ऊपर हो सकती है, और मार्केट इतनी ऊपर जा सकती है कि जहां आपने सेल लगाई है वो उल्टा मनफी में चली गई और बाई में चली गई, तो आप इस वक्त लॉस में आ जाएंगे। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब आपको अच्छी दो लॉन्ग कैंडल्स मिल जाए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, जैसे कि यहाँ पे उसने इतनी यहाँ तक की लॉन्ग ट्रेड फॉर्म दी है, उसके बाद क्या किया जी, इंडिकेटर में इंडिकेटर अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है। तो आपने उस वक्त क्या देखना कि यार मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया तो मार्केट छोटा सा ब्रेक थ्रू लेगी, क्यों ना मैं इस ब्रेक थ्रू में भी पैसे कमा लूं। ठीक है। तो तब आप यहाँ पे आके, सॉरी ये देखिए, आपने इन, जब ये ट्रेड चल रही हो इस तरह की ट्रेड्स, तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। जब मतलब कि बार बार कैंडल्स छोटी छोटी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, छोटी बड़ी कैंडल बन रही, इस दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इस वक्त मार्केट का फिर टूटने का चांस होता है कि मार्केट या टूट सकती है। ठीक है। मार्केट का ट्रेंड किस तरह मूव कर सकता है आपको नहीं समझ आएगी। ठीक हो गया। असल में आपने मार्केट कब लेनी है, ये देखिए, अब यहाँ पे उसने आके फिर यहाँ पे हमें छोटी सी, क्योंकि आप लोग अर्नर्स हैं स्टार्टर्स हैं, आपको नहीं पता, यहाँ पे उसने बाई का ट्रेंड लिया, छोटा सा बाई का ट्रेंड लिया। ठीक हो गया। उसने इन पॉइंट्स को टच किया, इन पॉइंट्स उसने टच किए, जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं कि इस जगह तक वो आई। ठीक है। उसने फिर क्या किया, ये इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि वो इसके दरमियान नाच रही है मार्केट। ठीक है। वो 50-60 से नीचे नहीं आ रही। अब आप देखें कि वो मार्केट दोबारा से उसने छोटा सा यहाँ से मूव आउट लिया, सेल की तरफ गई, लेकिन उसी के साथ मूव आउट लेने के साथ ही फिर से उसने क्या किया जी, ये दो कैंडल्स बनाई मजे की, दो दो हैमर बन गए सेल के। तो मतलब इसका जब दो हैमर सेल के इकट्ठे बन जाएं, तो वो श्योरिटी होती है कि मार्केट ने नीचे आना है। मार्केट ने किस तरह जाना है, मार्केट ने नीचे आना है। ये दो जो आपको बता रही है कैंडल, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैमर की तरह शो हो रही है, ये मार्केट सेल की, ये कैंडल सेल को ज्यादा शो करती है, सेल को प्रेफरेंस देती है कि यार मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ने तो सुथरा नीचे आ गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है। मार्केट फिर से यहाँ तक आ गई, और इंडिकेटर ने भी हमें साथ यही बताया। ये देखिए, इंडिकेटर यहाँ से चला, यहाँ तक आ गया। इंडिकेटर असल में स्टॉक की जो फर्म है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ये आपको बकायदा एनालाइज करवाती है कि यार मैंने अब इस तरफ नेक्स्ट मूव लेनी है। ठीक है। आप लोग हैं छोटे छोटे अकाउंट्स वाले स्टार्टर्स हैं, आप लॉन्ग ट्रेड अभी ना लें। लॉन्ग ट्रेड आप तब लें जब आप अपने एक्सपर्ट्स बन जाए, आप अपनी स्ट्रेटजी लॉन्च करेंगे, यार मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मैंने इन स्ट्रेटजीज को देखा है, ये सारी स्ट्रेटजीज जो है बिल्कुल प्रेफरेंस आ रही हैं कि यार 1 घंटे के चार्ट में अगर मैं यहाँ पे सेल लगाता हूँ तो मुझे अगले घंटे में वाकई कंफर्म फायदा होगा, तो तब आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। लेकिन अभी आप हैं स्टार्टर्स अर्नर्स, ठीक है, आपके अंदर है लालच, यार मैं डूबू ना, मैं पैसे कमाऊं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये स्कैल्पिंग। जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है वो हम जैसे जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए। आप देखें, मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन अब मैंने अपना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, अपने आप को इम्प्रूव किया और आगे नेक्स्ट की तरफ लेके गया हूँ। ठीक है। जहां पे उसने फिर टर्न लिया, उसके बाद क्या किया जी, उसने फिर हमें यहाँ पे इशारा दे दिया एक उल्टे हैमर का फिर से। ठीक है। फिर से क्या दे दिया, उल्टे हैमर का इशारा, लेकिन इसके साथ एक सीधे हैमर बन गया। ये निशाना होता है मार्केट स्टेबल नहीं है, आप इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ये मार्केट टूटे फूटेगी। जैसा कि इसके बाद मार्केट ने किया, ये देखिए, टूट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर इसने थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज टेढ़ी की, फिर यहाँ पे उसने थोड़ी सी लाइन टेढ़ी की। ठीक हो गया। यहाँ तक आ गई मार्केट। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर से दो हैमर इकट्ठे हो गए। क्या हो गया, बाई के बाद सेल के कैमरा आ गया। वो मैं फिर बता रहा कि यार यहाँ पे फिर हमें सेल मिल रही है। ये देखिए, आपको छोटी ट्रेड मिल गई, अच्छी ट्रेड मिल गई, जिसमें आप कम से कम $5 कमा सकते हैं।
ठीक है, आपको फिर से मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, अब मार्केट ने अपना मूव और तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आई, इसने आपको स्कैल्पिंग के जरिए अच्छे खासे पैसे बनवाए आपको, ये देखिए। ठीक है, जब ये कैंडल बनी, इसकी सबसे लंबी स्टिक कैंडल बनी, उसके फौरी बाद नीचे की तरफ ने ब्लू ने कोई कैंडल नहीं छोड़ी। क्या किया, कोई कैंडल नहीं छोड़ी। ये देखिए यहाँ पे ना इसने स्टिक नहीं छोड़ी और प्रॉपर क्लोज हो गई है। और सेल की जो कैंडल थी वो यहाँ जाके बंद हुई है। मतलब इतनी लंबी स्टिक छोड़ दी, तो इस दौरान आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है। जब नेक्स्ट कैंडल मूव ट्रेडिंग में इस पॉइंट के साथ ही स्टार्ट हो गई कैंडल और नीचे की तरफ ना आए, इस तरफ ना आए, नीचे की तरफ ना आए, मतलब कि जहां पे इस कैंडल का एंड हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर की तरफ इशारा करके छोटी सी कैंडल दी, लेकिन नीचे नहीं आई। तो इसका मतलब है कि इस वक्त बायर्स ज्यादा आ चुके हैं और वो मार्केट को खरीदेंगे। यहाँ तक मार्केट गई, देख लें मार्केट कितनी ऊपर गई। यहाँ आपको 40 से 50 पिप्स तक का प्रॉफिट दे सकती है। मिसाल के तौर पर 750 तक गई, स्टार्ट कहाँ से हुई, 650 तक, यानी कि एक पूरे 100 पॉइंट्स, यानी कि 10 पिप्स का आपको प्रॉफिट देगी। मतलब कि $10 आप कमा सकते हैं इसके दौरान। अगर आप 1 की लॉट के साथ चलेंगे या 0.0.1 की लॉट के चलेंगे, तो आपको कम से कम $10 का प्रॉफिट यहाँ पे इजिली हो गया। ठीक है, और साथ में ही इंडिकेटर ने क्या शो किया जी, मैं अपनी अरुजि से चल रहे हैं, मैं इस दौरान थले नहीं आया। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ तक वो यहाँ इस पॉइंट तक वो नीचे नहीं आया, जब तक इस जगह पर ये दो शॉर्ट कैंडल इकट्ठे फिर नहीं आ गए, ये दो हैमर इकट्ठे नहीं आ गए। क्या नहीं हुआ, दो हैमर इकट्ठे नहीं आ गए। ठीक है, इंडिकेटर में शो कर रहा है जी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ी है मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे सेल का हैंडल पहले आ गया, बाई का हैमर बाद में आ गया, तो मतलब अब मार्केट टूट फूट का शिकार हो रही है। ठीक है, मार्केट अब टूट फूट का शिकार है। कि बाज दफा ये भी उल्टा भी हो जाता है कि यहाँ पे डबल हैमर बन जाते हैं भाई सेल के, तो तब भी क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे डबल हैमर बन जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पे पहले सेल का हैमर आ गया, फिर बाई का हैमर आ गया, उल्टा हैमर। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही बाई की नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो सीधे हैमर के साथ बनी, छोटी सी उसने बनाई, ये देखें छोटी सी उसने बनाई, सीधे हैमर की तरफ गई, बंद हो गई। वहां पे ऊपर की तरफ उसने कोई इशारा या कोई भी छोटी सी डॉट तक उसने, ऐसे ये डॉट इतनी लंबी बनी है, इतनी इसने लंबी डॉट नहीं। ठीक है, तो इस वक्त आप क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, इस दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। तो जब नेक्स्ट कैंडल आपको बन रही है ये सेंट्रल कैंडल, देखें उतनी ही ऊपर उतनी ही नीचे, लेकिन सेंटर में सेल की तरफ क्लोज हो गई, तब भी आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है नई ट्रेड कर। इसके बाद आ गया जी, नेक्स्ट आ गया सेल का हैमर। ठीक है, जैसे लाइक क्रॉस टाइप आपको नजर आ रहा होगा। तो जब ये बन जाए, ठीक है, नीचे की तरफ मूव हो इसका हो ज्यादा, ऊपर की तरफ मूव कम हो, ठीक है, ऊपर मार्केट नहीं जा रही, तब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सेल लगा देनी। ठीक है, यहाँ से आपने सेल लगा देनी, आपको इशारा दे रही है कि मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे आई है। इसकी पिछली में जो सेल जो कैंडल थी सेल की, उसने बताया कि जी मैं सेंटर में हूँ, ठीक है, ना मैं उतनी ऊपर गई हूँ ना मैं नीचे गई हूँ, लेकिन मैं सेल की तरफ क्लोज हुई हूँ। तो ये होती है एक इशारा होता है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए आप नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करें जो इस शेप में बने, जो इस शेप में बने। तो इसका मतलब ये होता है कि वो नीचे सेल की तरफ से लंबी स्टिक दी, ऊपर की तरफ से कोई इशारा नहीं दिया, बहुत शॉर्टली दिया। ठीक है, उसके फौरी बाद क्या किया, मार्केट ने आपको ये इतनी लंबी ट्रेड दे दी। ठीक है, आपको $5-7 की ट्रेड दी और ये एक लंबी कैंडल बना दी यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक की उसने लंबी कैंडल बना दी। ठीक है जी, अब इंडिकेटर आपको यही कह रहा है, हाँ जी भाई मैं तो थले आ गए ऐसे तक। ठीक है, देखिए इंडिकेटर नीचे आ गया, आपने यहाँ पे बाई लगा दी, यहाँ पे आपने बाई लगा दी इस जगह तक। ठीक, अब आपने फिर क्या देखा कि यार मार्केट यहाँ से मैंने बाई लगाई है, तो मार्केट क्या करेगी। अब देखें यहाँ पे फिर जैसा कि मैंने को बताया था इस जगह पे कि आपने इस पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं लेने का, अगर कोई ट्रेड है तो उसे बंद कर दो। जब ये कैंडल बन जाए ना, तो आपने अपनी सारी ट्रेड्स बंद कर देनी है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में है तो अपने ट्रेड्स बंद कर दें, अगर आप लॉस में तो अपनी ट्रेडिंग नहीं बंद करनी, ट्रेड्स बंद नहीं करनी। ठीक है,
प्रॉफिट में आने के बाद आपने ये ट्रेड्स बंद कर देनी है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, और आपने 15-15 मिनट की सिर्फ ट्रेड लेनी है। मतलब 15 मिनट की ट्रेड ली, $2-3 निकाले, बंद कर दी, फिर 15 मिनट ट्रेड ली, $2-3 निकाले, बंद कर दी। आपने ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनी रेड की ये क्रॉस टाइप बना, उसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ पे बना बाई का क्रॉस, ठीक है। बाई के क्रॉस ने क्या किया जी, देखिए जी, ब्लू कैंडल के बाद उसने बाई क्रॉस दिया, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन उतनी ही नीचे आई है और उतनी ही ऊपर गई है, लेकिन सेंटर में लटक गई है। तो इस दौरान आपने क्या करना है जी, इस दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ तक आपकी ट्रेड आ गई, ये कैंडल बन गई है, नेक्स्ट कैंडल ये बन रही है, तो आपने ट्रेड फौरी बंद कर दी, ठीक हो गया। और फिर देखें क्या क्या हुआ कि मार्केट ने एक लॉन्ग कैंडल के साथ फिर नीचे की तरफ मूव, ठीक है, मूव करती है, यहाँ तक चलती है, ये देखें छोटी छोटी ब्रेक में सेम जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी कैंडल बताई है वो बनती है, ठीक होगा। अब मार्केट ने क्या किया जी, अपने सबसे जो वीक का या आपका जो मंथली जो पॉइंट है वो सबसे लोवेस्ट आ गया है यार, मार्केट इस हफ्ते इतनी ज्यादा रही थी और इस हद तक कम हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, ये चीजें हम देखते रहना है, ठीक हो गया। इस जगह पे आकर मार्केट ने अपना फिर से फ्लो चार्ट तोड़ा। फ्लो चार्ट कैसे तोड़ा, आपको फ्लो चार्ट तोड़ने का पता कैसे चला, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आकर उसने क्या किया कि यहाँ पे पूरी क्रॉस टाइप एक लंबी लॉन्ग कैंडल छोड़ दी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स आ गए हैं, इतनी लंबी स्टिक्स, और मुसलसल 3 कैंडल्स पे स्टिक आई है, मुसलसल 3 कैंडल्स पे स्टिक है। अगर यही बाई की स्टिक होती है 3 कैंडल पे, तो समझ लें कि आप अब मार्केट सेल की तरफ जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे सेल की तरफ है, तो यहाँ पे आप देखें कि 3 कैंडल उसने बनाई है शॉर्ट कैंडल्स, लंबी स्टिक वाली कैंडल। कौन सी कैंडल बनाई है, लंबी स्टिक वाली कैंडल। और साथ में क्या किया है जी, ठीक है, साथ में उसने क्या किया है जी, 2 क्रॉस बना दी, एक रेड का क्रॉस बना दी, एक ब्लू का क्रॉस बना दी, ठीक है। रेड के क्रॉस अपने हल्लो यहाँ तक आए, इसने इस कैंडल को भी टच नहीं किया, ना इस कैंडल को फॉलो किया, ठीक है। इस जहाँ पे कैंडल खत्म, इसने इसको भी फॉलो नहीं किया, इसको भी इसने फॉलो नहीं किया, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ पर आके जनाब क्लोज होगी, ठीक हो गया। और नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, बाई की। बाई कैंडल कैसे बनी, उसने क्या किया जी, ऊपर की तरफ गई, लेकिन सेंटर में उसने एक छोटा सा पॉइंट दे दिया बाई के क्रॉस का इशारा। कौन सा इशारा, बाई के क्रॉस का इशारा उसने हमें दे दिया कि यार मैं तो ना ये बना रही, ठीक है। तो आपने इस वक्त क्या करना है, आपने ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड नहीं लेनी, एक दफा रुक जाना है। देखें फॉरन ब्लू रेड कैंडल बन गई, अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे, रेड कैंडल बनेगा, रेड नीचे आ गई, थोड़ी ज्यादा नीचे आ गई, आप डर जाओगे कि यार ये कहीं तो मार्केट उल्टी जा रही है। इस कैंडल के दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट मूव का इंतजार करना है, ये मूव, ठीक हो गया। ये मूव हमें बता रही है कि जी मार्केट इस पॉइंट पे आ गई, ये होता है सेंट्रल हथौड़ा, ठीक है, सेंट्रल हैमर इसे कहते हैं। सेंट्रल हैमर कैसे बनता है, ऊपर ही उतना, उतना ही नीचे, ठीक है, और जितनी उसने ऊपर जगह छोड़ी होगी उतना ही ये फिल होगा, उतना ये फिल होगा। तो मतलब कि इस वक्त भी आप ट्रेड रिस्क में है, आप इस वक्त रिस्क में, आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। फिर ये देखें जी, इंडिकेटर भी हमें साथ यही शो कर रहा है कि मैं तो बिल्कुल थल्ले खड़ा होता हूँ, तो मैं ऊपर नहीं है, मैं ऊपर ही जाना है, ठीक है, मेरी मार्केट वैल्यू कट गई है, सॉरी मैं पंजाबी यूज कर रहा हूँ आपको सही समझाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट ने, इंडिकेटर ने हमें बता दिया कि ये देखे जी, मैंने रेड को, येलो लाइन ने ऑरेंज लाइन को, यानी कि ब्लू की लाइन को क्रॉस कर दिया, ऑरेंज क्रॉस करके आगे तरफ निकल रही है, ब्लू पीछे है और उसने क्रॉस कर दिया। तो मार्केट यहाँ पे 100% श्योर है कि मार्केट यहाँ पे चले, ठीक हो गया, मार्केट यहाँ तक गई। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, अपना मूव आउट वैसे ही लिया, ये उल्टे हैमर दिए, फिर एक कैंडल दी, फिर स्ट्रेट हैमर दिया, फिर यहाँ मार्केट रुक गई, इसने शॉर्ट ट्रेड हमें दे दी, इंडिकेटर ने हमें शॉर्ट ट्रेड दे दी निकलने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाई का ट्रेंड हमें क्या बता रहा है, कैसे पता चलेगा, कि ये देखें ऊपर की तरफ ज्यादा इसकी नोकें हैं और नीचे की तरफ इसकी कम नोक्स है, ठीक है। और इंडिकेटर भी हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट नीचे खड़ी, ठीक है। इस दौरान में क्या करना है, यहाँ पे जब ये लास्ट नोक बन जाए, तो आपने इस कैंडल का वेट करना है, इस कैंडल का वेट करना है, ठीक है। इस कैंडल में क्या वेट करना है आपने, ऊपर की तरफ इसकी नोट ज्यादा गई है, नीचे की तरफ इसकी नोट कम आई है, क्या हुआ है, इसकी नीचे की तरफ इसकी नोट कम आई है।
तो जब आप इसके दौरान आप यहाँ पे बाई लगा देंगे, आपको प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, उसके बाद इंडिकेटर ने आपको सेम फॉलो अप दिया। ये देखो उसके बाद मार्केट ने क्या किया जी, आपको एक अच्छी ट्रेड दी, ठीक है, एक अच्छी ट्रेड दी और काफी हद तक ऊपर मूव की। इसके दौरान भी उसने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसने दो उल्टे हैमर बनाए, बाई के हैमर है, इसके साथ आगे नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट कैंडल में कोई भी सेल का नहीं है, तो आपने डरना नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी। वो कैसे कि नीचे की तरफ इसने सिर्फ भरा है, ऊपर की तरफ इसकी स्टिक ज्यादा लंबी है, ठीक हो गया। यहाँ पे आई, इसने इस पॉइंट के यहाँ पे इस पॉइंट से क्रॉस किया, मतलब कि जिस जगह पे ये कैंडल बंद हुई, इसकी नेक्स्ट पॉइंट ये था, यहाँ पे इस कैंडल ने स्टार्ट किया और ऊपर की मूव कर रही, तो तब आप श्योर रहें और आप वेट करें, आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छी ट्रेड मिलेगी और अच्छी ट्रेड का मकसद यही है कि आपको एक अच्छा फॉलो मिले, ठीक हो गया। फिर जी क्या हुआ, इंडिकेटर हमें साथ साथ प्रॉपर फॉलो बता रहे हैं यार। ये देखिए मैं तो इस जगह पे आ गया हूँ, बेहतरीन पॉइंट है मेरा, मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, ठीक ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, इंडिकेटर हमें बता रहा है कि जी ब्लू, ये जो है ना ब्लू लाइन को और येलो लाइन क्रॉस कर रही है, येलो लाइन क्रॉस करे मतलब कि मार्केट नीचे आई। ये देखो मार्केट नीचे आई, यहाँ पे यहाँ तक आपने गए, जब बाई की हैमर के साथ वाली कैंडल, उल्टे हैमर के साथ वाली कैंडल, ये वाली कैंडल बने और ऊपर की तरफ कोई भी नोट ना दे, जैसे कि इस कैंडल में देखिए उसने ऊपर कोई नोट नहीं दी, पूरी बंद हुई, नीचे की तरफ उसने क्या किया जी, थोड़ी सी नोट दे दी, तो आप होशियार हो जाएंगे, अब सेल चलेगा, अब सेल चलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे उसने क्या किया, सेल ठोका। यहाँ पे अगर आपने सेल लगाया होगा इस जगह पे, ठीक है, ये दो हैंगिंग बना दी, नीचे की तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम है, तो तब आप होशियार हो जाएंगे कि अब नेक्स्ट कैंडल या तो ऊपर ऊपर जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद मूव जरूर होने वाली है मार्केट, जब ये दो इकट्ठी चीजें बन जाए, चाहे सेल में हो या बाई में, ठीक है। बनने के बाद मार्केट ने क्या कि यहाँ पे गई, उसके बाद मार्केट फिर थोड़ी सी नीचे और आपको अच्छा खासी ट्रेड दी, ठीक। अब ये जो कैंडल होती है, ये जो इतनी लंबी कैंडल बनी, ये कैंडल बनती है जब मार्केट के जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉकर्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं मार्केट में कि अब हमारी मार्केट प्राइस वैल्यू जो है रेज है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो साथ साथ आपको इंडिकेटर भी बता रहा है कि यार मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ, ऊंचा खड़ा हूँ, ठीक है, अपने फुल अरूज पे खड़ा हूँ, अब मैंने नीचे आना ही आना है, ठीक है। स्टॉक कर रहा है जी मैंने नीचे आना, ये देख लीजिए आपको इस कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जब सेल की या बाय की इकट्ठी ही एक साथ इतनी लंबी कैंडल बन जाए, जो ऑलमोस्ट 832 से लेकर 529 तक गई है जी, मतलब कि 300 पिप्स यानी $30 के तक गई है, तो ये अंदाजा लगा लें कि आपके पास ये कुछ आपने इतना कमा लिया। जब एक कैंडल बन गई, मार्केट फुल नीचे आ गई, हम रुक जाना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी, रुक जाए, ठीक है। आप इस वक्त, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने छोटे छोटे मूव आउट लेने होते हैं, ये देखिए ये सेंट्रल मूव आउट लिए मार्केट ने, इसके दरमियान मूव आउट यहाँ तक लिए, इस दौरान आपने कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर सेलर्स भी उतने होते हैं और बायर्स भी उतने ही होते हैं। आपने क्या करना है जी, रुक जाना है, ठीक है। इसके बाद दोबारा फिर मार्केट जनाब यहाँ पे उसने 90 के पॉइंट को फिर से टच कर इससे, और मार्केट ने क्या कही धड़ाम से, फिर उसने एक अच्छी कैंडल, दो तीन कैंडल्स दी और मार्केट लॉन्ग कैंडल के साथ ही नीचे आ, प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक इसने फिर 10 पॉइंट को टच कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या किया जी, इसने तोड़ मरोड़ शुरू कर दिए, देखिए यहाँ तक तोड़ मरोड़, ऊपर की तरफ तोड़ मरोड़ के साथ जा रही है, पीछे जो है सेल जो मूव है वो ज्यादा अच्छी चल रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ गई, तो इसे कहते हैं स्कैल्पर्स, स्कैल्पिंग्स। ये आज का हमारा टॉपिक था। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने कौन सी कैंडल को फॉलो करके ट्रेड लगानी है, किस, और इंडिकेटर आपको क्या साथ साथ बताएगा, इंडिकेटर की टू लाइंस आपको क्या बताएंगे कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट मूव किस तरफ को लेनी है, किस तरफ को नहीं लेनी है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सब लोगों ने काफी अच्छा सीखा होगा, ठीक है। आज की ट्रेड्स कैसे लगानी है, हमें ट्रेड के बारे में पता कैसे चलेगा, हमने कौन सी कैंडल देखनी है कि कौन सी कैंडल हमें क्या बता रही है, उसकी पिछली कैंडल हमें क्या बता रही है, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको शो कर रही हैं कि मैं अब इस तरफ का मूव आउट ले रही हूँ, ठीक हो गया।
तो उम्मीद है आप लोगों ने आज कुछ नए ही सीखा होगी कि नई स्ट्रेटेजी सीखी होगी मार्केट को पढ़ने की, मार्केट को जानने की। और इंडिकेटर आपको साथ साथ बिल्कुल भरपूर आपका साथ दे रहा है आपको छोटे छोटे ट्रेड्स लेने का। खुदारा आपने अभी छोटी ट्रेड्स लेनी है, बड़ी ट्रेड्स नहीं लेनी। इसके बाद अगर आप लॉस में चले गए तो उसके जिम्मेदार भाई हम नहीं होंगे, ना हमारी स्ट्रेटेजी होगी, वो आपकी खुद की जो एनालिसिस होगी वो बुरी होगी, मतलब। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने अकाउंट्स की ग्रोथ अगर अच्छी करनी है, जल्दी अच्छी करनी है, तो आप लॉन्ग ट्रेड के जरिए कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट छोटे हैं। ठीक है, आपका अकाउंट छोटे हैं, लॉन्ग ट्रेड लेंगे मार्केट लॉस में चलेगी, आप उस वक्त परेशान हो जाएंगे, यार मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हो गया, मेरा तो अकाउंट वॉश हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने शॉर्ट ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट के साथ अपनी तकरीबन दिन में 10 ट्रेड लें, 20 ट्रेड लें, तो उसमें आपकी 80% ट्रेड्स जो आपको मतलब कि 10 में से 8% जो 8 आपकी ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे आधा डॉलर में क्यों ना पॉजिटिव हो, लेकिन पॉजिटिव हो। जब आप देखेंगे कि यार मैंने इसी इतना पॉजिटिव कमाया, आप खुद साइकोलॉजिकली आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा सीखा है और मुझे वाकई प्रॉफिट हो रहा है, मैं अब इसी चीज को फॉलो करूंगा, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा और इन रूल्स को देखूंगा और मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपका उस वक्त जुनून बढ़ेगा और आपका अकाउंट भी साथ साथ बढ़ेगा और आपकी एनालिसिस भी अच्छी होंगी। ठीक हो गया, तो उम्मीद है सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब सब लोग ग्रुप में आ जाएं, मैं अब बंद कर रहा हूँ। ठीक हो गया।